हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो हमें रिक्वेस्ट आई हुई थी कि इंडिया के या वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट टेम्पल पे जो है ना रिएक्ट करें। तो कोई लिंक तो था नहीं। हमने सर्च किया और इतनी मल्टीपल वीडियोस थी कि हम थोड़े कंफ्यूज हो गए किस पे करना है। तो वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल जिस पे से अक्सर हम वीडियोस पे रिएक्ट करते हैं, ख़ासतौर पे फैक्ट से रिलेटेड, वो है जनाब अभी एन न्यू का चैनल। तो उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था, थोड़ा ओल्ड है, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले का तो है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अभी भी रिचेस्ट यही होगा। तो देखते हैं जी, वीडियो का टाइटल है कि टॉप रिचेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड अभी एन न्यू। तो स्टार्ट करें, देखते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3 2 1 एन गो। दुनिया का सबसे रिच टेंपल कौन सा है? भारत के मंदिरों से कितनी वेल्थ लूटी गई? और आज इस बात से हमें क्या फर्क पड़ता है? इन्वेडर्स, मुस्लिम, ब्रिटिश, अफगानी, हमारे देश के लिए नहीं, उनके सारे और उनके लूट के खा गए। हाय, आई एम अभी न्यू। और पिछले महीने हमने प्रॉमिस किया था कि हर महीने हम एटलीस्ट एक ऐसा वीडियो लाएंगे जो भारत के एंशिएंट नॉलेज के भंडार को आपके सामने लाए। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम भारत के कुछ ऐसे वंडर्स के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हमारे वेल्थ, नॉलेज और आर्किटेक्चर से अमेज हो जाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत की शेयर पुरानी कीजिए, नॉलेज को लाइक एक भी कर नई लीजिए तरीके से आपके सामने लाना सब्सक्राइब हमारा भी। मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल कीजिए। आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे धनवान टेंपल है पद्मनाभ स्वामी टेंपल। ये मंदिर केरला के केरला तिरुवनंतपुरम में है। सिटी में है। इस मंदिर का मेंशन विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भगवत पुराण और महाभारत में भी है। इस मंदिर में 6 दरवाजे हैं, जिनमें से 5 दरवाजे आज तक खोले गए। और इन दरवाजों और के पीछे क्या मिला? एंशिएंट सोना। treasure, ये मैंने bags of न्यूज़ gold, पढ़ी थी जिनमें से कुछ मैं बैग्स का छोटा वजन था। 800 किलो से ज्यादा। यानी अगर एक बैग की एक वैल्यू अभी भी निकाली नहीं जाए और खोला। नॉर्मल गोल्ड के रेट से भी देखा जाए तो एक बैग की वैल्यू होती है 400 करोड़। इस पूरे ट्रेजर की वैल्यू 17 बिलियन यूएस डॉलर, 1,19,000 करोड़ रुपीस है। रेफरेंस के तौर पर औरंगजेब के टाइम मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था, तो उनका रेवेन्यू आज के टर्म्स में 90 बिलियन डॉलर्स था। और ये 17 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ प्रेशियस मटेरियल्स की कॉस्ट है। उस पर कारीगरी ऐड होती है तो ट्रेजर की वैल्यू और बढ़ती है। ये एंटीक और कल्चरल वैल्यू ऐड होने पर ट्रेजर की टोटल वैल्यू 10 गुना और 10 गुना बढ़ जाएगी। 70 बिलियन यूएस डॉलर। इन 6 दरवाजों में सबसे मिस्टीरियस दरवाजा हाँ, है ये वाला था। इस दरवाजे पर ऐसे नाग बने हुए हैं। माना जाता है कि वॉल खतरे जो की कभी अलामत। खोला नहीं जाता, उसके पीछे जो खजाना है वो इन 5 दरवाजों के पीछे जो खजाना है उससे भी ज्यादा। उससे ज्यादा लोग कहते हैं कि ये वॉल्ट एक एंशिएंट मंत्र के बिना खोला नहीं जा सकता। कुछ राज राज ही रहे तो बेहतर होता है। नहीं तो पता हाँ, नहीं मुफ्त कि ये में संपत्ति कोई- कैसे कैसे संकटों को खींच लाए। नंबर 2, हमारे मंदिरों की असली वेल्थ जानने के लिए सिर्फ वॉल्स के अंदर क्या है ये जानना सफिशिएंट नहीं, कभी कभी इन मंदिरों से क्या गायब हुआ ये भी जानना वो भी जरूरी होता जरूरी है। है। ब्रिटिशों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रिलियन वेल्थ डॉलर्स, चुराई, लेकिन चोर अगर कहीं कोई के। था जिसने भारत को ब्रिटिशों से भी ज्यादा लूटा तो वो था वो था महमूद गजनवी। अफगानी। इस महमूद ने भारत पर 17 बार इसने invasions बहुत की और चोरी लोगों की है। के घरों से चोर मंदिरों कहीं तक का। कुछ नहीं छोड़ा। महमूद अफगानी एक रूथलेस इन्वेडर था। उसके मंदिरों को तोड़ने की आदत की वजह से उसे आइडल ब्रेकर कहा जाता था। सोमनाथ मंदिर ऐसे ही मंदिरों में Mental से था। एक है जिसे 17 बार तोड़ा गया। महमूद ने इस मंदिर से गोल्ड और सिल्वर के आइडल्स चुराए, रूबी के जेम्स लूटे और यहाँ के शिवलिंग को भी तोड़ा। ये बात है 1000 साल पुरानी, जब सोमनाथ के पहले इन्वेजन के बाद उस जमाने के 20 मिलियन दिनार यानी 480 करोड़ की लूट भारत से रातों रात गायब हो गई। और ये बात सिर्फ पहले इन्वेजन की है। इसके बाद 16 बार 16 बार और सोमनाथ को लूटा गया। इस बात के प्रूफ्स फ्रीस्टा नाम के एक पर्शियन हिस्टोरियन की किताबों से मिलता है कि सोमनाथ से 5 गोल्डन आइडल्स उठाए गए जिनकी आंखें रूबी से जड़ी हुई थी और एक एक रूबी की कीमत 50,000 दिनार थी। सोचकर यहाँ दुखता है कि मंदिरों में इतनी श्रद्धा से रखे हुए ट्रेजर को लूटा गया। नंबर चोरी 3, किया, लेकिन चोरी। कुछ प्रकार की संपत्ति ऐसी होती है जो लूटी नहीं जा सकती, जो बड़े बड़े इन्वेडर्स के नजदीक होते हुए भी उनके डिस्ट्रक्शन से कोसों दूर रहती है। और एलोरा केव्स का कैलाश टेंपल सिर्फ भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की विरासत World है। heritage। लेकिन क्यों? यूजुअली कोई बिल्डिंग कैसे बनती है? ईंट और पत्थर एक के ऊपर एक रखकर, लेकिन कैलाश टेंपल दुनिया का लार्जेस्ट टेंपल है जो एक सिंगल माउंटेन रॉक से माउंटेन carve को करके कट बना है। किया गया। यानी ये सारी डिटेल्स हमारे एंसेस्टर्स ने बात अपने है। हाथों क्या से बनाई लोग थे हैं। यार How उस टाइम के। amazing is that? एक गलत वार और पूरा डिजाइन खराब। आज 1200 साल बाद भी आप इस परफेक्शन को देख सकते हैं। लगता ऐसा है कि पूरा मंदिर 3D प्रिंट 3D प्रिंट इस हुआ पूरे है। कंस्ट्रक्शन में जितने पत्थर हटाए गए उन पत्थरों से पिरामिड ऑफ गीजा बन सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं लेकिन कि वो ऐसा पत्थर कहाँ मॉडल गए? बनाने के लिए 100 साल भी काफी नहीं, लेकिन ये पूरा टेंपल सिर्फ 18 सालों में बना था। और इसे सिर्फ बनाना ही मुश्किल नहीं था, इसे तोड़ना भी उतना ही मुश्किल था। माना जाता है कि औरंगजेब ने अपने 1000 बेस्ट सोल्जर्स को कहा कि इस टेंपल कॉम्प्लेक्स को तोड़ दो।
और 3 सालों का समय पागल थे ये लेकिन सारे के फिर भी सारे। वो ये मंदिर तोड़ नहीं पाए। कैलाश टेम्पल एक प्रूफ है कि कुछ चीजें लूटना बड़े बड़े लुटेरों को भी मुश्किल होता है। नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति है, क्योंकि नॉलेज को कोई छीन नहीं सकता। भारत में ऐसे कई मंदिर है जिनकी कहानियां ईंट और पत्थर से कई ज्यादा मजबूत है। आप बताइए आपको कौन से मंदिर की कहानी सुननी है? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। लोग समझते हैं कि इंडियन मुझे टेम्पल्स तो आर आइडिया नहीं है, प्लेसेस ऑफ मुझे तो आप वर्शिप, बताओ। लेकिन ये बात सिर्फ आधा सच है। हम हमारी किताबें भी मंदिरों में रखा करते थे। वैदिक कल्चर एक रिटन कल्चर नहीं, एक ओरल कल्चर। मंदिरों में बचपन से ही वेदों का ज्ञान बच्चों को मिलता था और दुनिया भर के ट्रैवलर्स रिलीजियस मोटिव से नहीं, एजुकेशनल मोटिव से मंदिरों में एजुकेशन रहा से करते थे। और ये हमारी असली वेल्थ है जो खुशी खुशी बांटी जाती है। इसीलिए बुरा लगता है जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी को याद करते हैं। नालंदा सिर्फ एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो एक मॉडर्न मंदिर थी जिसकी लाइब्रेरी को धर्मकुंज कहा जाता था, जिसका लिटरल मीनिंग है माउंटेन ऑफ नॉलेज। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को लूटा, तब उसने वहाँ की खिलजी। सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति को सारे भी लूटा, हरामखोर। वहाँ की लाइब्रेरी। लाखों ऐसी किताबें जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं सिर्फ यहाँ हुआ करती थी, वो जल कर राख हो जला गई। दी गई। अब प्रॉब्लम कहते ये हैं कि है, ये इस पे हम आग बात 3 करेंगे। महीनों तक जल रही थी। आग हम लग ऐसे रही देश में रहते हैं जहाँ पर हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि किताबों पर पेन से नहीं पेंसिल से लिखो। किताबों पर पेंसिल से जरा सा लिखो। दाग आ जाता है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हमारे देश का नॉलेज ही है जो हमारी सबसे बड़ी सबको विरासत बुरा है, लगता जो है। 17 बार तोड़े जाने पर भी सोमनाथ मंदिर को 18वीं बार खड़े होने की ताकत देती। हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे नाम पर नॉलेज के रूप में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, जिसकी चाबी शायद इन्वेजन्स के वक्त कहीं खो गई, लेकिन उस पर वो ईश्वर नाम का बनिया इंटरेस्ट जोड़ता गया। शायद आज उसी इंटरेस्ट के दम पर नए जनरेशन के शिल्पकार कल के मंदिर बना रहे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के शिखर पर एक भारतीय होना क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या एक प्रूफ है कि ऐसा भी खजाना Knowledge। होता है जो कभी छीना नहीं जा सकता? अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और इससे इसके लास्ट में आगे ना, बिल्कुल ये तो हमें पता था कि जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ था वो सिर्फ पावर और पैसे के लिए यहाँ पे इन्वेड करते थे। उन्हें और कोई मतलब था नहीं, रिलीजियस उनका कोई मोटिव था नहीं। वो लोग ना पैसा पैसा करते थे बस। तो देवर लाइक जस्ट वो एक, वो कहते हैं ना, भारत जो है सोने की चिड़िया थी और वो उसको लूटने आया करते थे। तो वो सिर्फ आते थे लूटने और लूट के ले जाते थे। तो यहाँ पे उनको हीरो बना दिया गया। द प्रॉब्लम इज़ देवर लूटर्स, देवर डकेट्स। और आज कुछ किताबों में उन बेवकूफ़ों को, उन गधों को, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि अपने साथ जो ज़्यादती है वो सिर्फ ज़्यादती नहीं होती, जो दूसरे के साथ भी हो वो भी ज़्यादती होती है। यहाँ पे जिक्र हुआ किताबों का। मुझे आइडिया नहीं था कि 3 महीने तक लाइब्रेरी को आग लगा दी गई और किताबें जल गई। यार, वो नॉलेज किस लेवल का होगा ये उन गधों को पता ही नहीं था। यहाँ पे ना शोर मचाया जाता है। अगर आप बगदाद की हिस्ट्री पढ़ें या फिर जो है ना कायरा की हिस्ट्री पढ़ें, तो ये कहा जाता है जी वहाँ पे भी बुक्स थी जब ये जो अपने क्या कहते हैं इनको, मंगोल आए थे। तो इन्होंने जनाब सारी बुक्स जो थी वो दरिया में फेंक दी और दरिया का रंग नीला हो गया था 3 दिन तक। और जो कत्लेआम किया तो उसकी वजह से सुर्ख हो गया था, वो भी कहा जाता है 3 दिन तक। तो तुम्हें 3 दिन वाली बात तो याद है कि हमारी किताबें, हमारा नॉलेज वो फेंक दिया गया, वो ख़त्म हो गई किताबें। लेकिन तुम्हें ये वाली याद नहीं आती कि 3 महीने तक आग लगती रही। और इनको हम सो कॉल्ड हीरोज़ बना रखे हैं, इनको खिलजियों को, गजनवीज़ को। दे वर लूटर्स, नथिंग मोर एंड नथिंग लेस, दे वर लूटर्स। तो किसी को गुस्सा चढ़ता है चढ़ता रहे, किसी को मिर्ची लगती है लगती रहे। हम तो कहेंगे चोर थे साले, और खा पी के निकल लिए यहाँ से। सेम हाल ब्रिटिशर्स के। वो आजकल हमें ज्ञान देते हैं मॉरल वैल्यूज़ पे, एटिकेट्स पे, लेकिन अपना भूल जाते हैं यहाँ पे करके क्या कहते, चोरियाँ। और ये जहाँ जहाँ जाते थे ना ब्रिटिशर्स, ये वहाँ कोई ना कोई, कहते हैं ना, शुरली छोड़ाते थे। आप देख लें, ब्रिटिश ने जहाँ जहाँ भी कब्ज़ा किया है ना, कॉलोनी बनाई थी, वहाँ पे आज तक कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में। चाहे वो अपना सब कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो पैलेस्टाइन हो, यानी कोई भी मिडल ईस्ट उठा लो, जहाँ जहाँ ये इन्होंने कॉलोनी बनाई थी वहाँ फटे चल रहे हैं। बहरहाल हमें वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। फर्स्ट वाला जो मंदिर था जिसका इन्होंने जिक्र किया, जो कि वर्ल्ड मोस्ट रिचेस्ट है और मोस्ट मिस्टीरियस भी है, क्योंकि उसमें जो स्टोरी थी ना, मैं छोटा होता था तो मैंने अखबार में पढ़ा था कि जनाब वो जब उसको खोला गया था ना वॉल्ट्स को, तो इतना सोना मिला।
तो वो फिर कहा जा रहा था कि जी एक वॉल्ट ऐसा है जिसके खोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ श्राप है या पता नहीं ऐसे कुछ वर्ड्स थे कि बड़ा ही अजीब दरवाज़ा है और वार्निंग साइंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो स्टिल वो उस टाइम से मेरे दिमाग में ना ये बैठी हुई थी मिस्ट्री, और आज हमने उसकी पूरा वो पिक्चर भी देखी, अच्छा लगा। तो मज़ीद आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें, कमेंट सेक्शन हाजिर है जी, ऐड कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू गाइस।